जैक एंड जेल ब्रांडेड शोरूम, जहां उपलब्ध है 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों के पार्टी वियर, कैजुअल वियर, न्यू बॉर्न, एसेसरीज, कॉस्मेटिक्स समेत ब्रांडेड कपड़े। तो संपर्क करें जैक एंड जेल, कैंट शॉपिंग मॉल, सिविल लाइन, सागर। सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन न किए जाने से कभी कभी सरकारी यही योजनाएं आमजनों के लिए ऐसी परेशानियों का सबब बन जाती हैं कि उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ते हैं। ताजा मामला सागर जिला अस्पताल से निकलकर सामने आया है, जहां नसबंदी शिविर के दौरान एक महिला के ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही कर दिए जाने से महिला की मौत हो गई। नसबंदी ऑपरेशन में लापरवाही किए जाने का आरोप महिला के परिजनों ने लगाया है। दरअसल 28 जनवरी को जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर लगाया गया था, जिसमें बरियाघाट निवासी निकिता जैन का डॉक्टर शशि ठाकुर ने नसबंदी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद पेट में रक्त स्त्राव होने से खून जमा होने लगा, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जहां से आराम नहीं मिला तो परिवार के लोग निकिता को लेकर शहर की निजी अस्पतालों में ले गए। वहां भी जब तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने निकिता को बीएमसी रेफर कर दिया। करीब 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। नसबंदी ऑपरेशन में हुई चूक के बाद आखिरकार निकिता ने इलाज के दौरान बीएमसी में दम तोड़ दिया। निकिता के पति सौरभ जैन ने आरोप लगाया कि 28 जनवरी को उसकी पत्नी निकिता जैन का जिला अस्पताल में डॉक्टर शशि ठाकुर ने गलत ऑपरेशन कर दिया, जिसकी वजह से पत्नी की तबीयत खराब हुई और फिर मौत हो गई। किस कारण से? 28 तारीख को ऑपरेशन कराया था, वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। कौन सी डॉक्टर ने किया था? क्या लापरवाही की थी? शशि ठाकुर ने किया। क्या लापरवाही हुई थी उसमें? लापरवाही ये कि उसके शरीर में ब्लड बनने लगा। तब से आप कहाँ भर्ती करे? हम बहुत गुजर भी सिखा चुके हैं। उसके पहले तो हम पिली गए, पिली के बाद फिर हम बाग गुजर गए, बाग गुजर गया संतोष राय के पास गए, संतोष राय के यहाँ से फिर बीएमसी आया। वहीं निकिता की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाह डॉक्टर पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की मांग सरकार से की है। और हमारी बहू का ऑपरेशन शशि ठाकुर ने किया था। अगर हमारी बहू को कोई भी बीमारी बता दें, जैसे वो थी कोई बीमारी, तो हमने वो बता दी हमें। उनने क्यों नहीं बताई हम लोगों को पहले इसको ये बीमारी, अभी उनने ऐसा क्यों निकलवा दिया। अभी व्हाट्सएप पे आया है तो कुछ बीमारी थी तो आप पहले 2 दिन पहले उन्होंने जांच की थी दूसरी मैडम, तो वो बता दी थी कि ये बीमारी है। उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, हमारे छोटे छोटे बच्चे संभालने वाला हमारे घर में भी कोई नहीं है। हम बेटा और हम और हमारी बहू थी और उनके पापा हैं तो वो पाँव से थोड़ी से माने शुगर है उनको, तो वो चल नहीं पाते। तो हमारे घर हम लोग तो बहुत परेशान है। हमारे करके यदि डॉक्टर दोषी है तो उसको निलंबित किया जाए। और इसकी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस परिवार बहुत गरीब और छोटा परिवार है, इसके मदद में आगे आए और इनके छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 4 महीने की बच्ची है और 2 साल का बच्चा है, उनकी मदद के लिए आप आगे आए और जो इस केस में दोषी हो उनको सख्त सख्त सजा दी जाए, नहीं तो इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहीं इस मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर RD गायकवाड़ ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, जिसमें दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। वो जो हमारे यहाँ शायद 28 तारीख को उसका LTT ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर शशि ठाकुर हमारे डायरेक्टर द्वारा किया गया था। वो उसको एक दिन यहाँ से चली हुई थी अच्छी, उसके 2 दिन बाद उसको कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो प्राइवेट अस्पताल ले गए भाग्योदय में। वहाँ उनने बोले सूजन है इसके, शायद वहाँ भर्ती किया। वहाँ भर्ती होने के बाद फिर वो वहाँ डॉक्टर राय के यहाँ ले गए, वहाँ ऑपरेशन हुआ कि उसको खून निकला। तो उसके बाद हमने अभी करीब 15-20 लीटर पॉइंट खून दिया है। तो डॉक्टर राय के यहाँ भर्ती होने के बाद भी हमें नहीं मालूम। उसके बाद पता चला तो फिर हम लोग वहाँ गाड़ी से उसको ले आए कि भाई यहाँ आप इलाज कराएं। तो कल ही वहाँ BMC में लाए थे तो एक ऑपरेशन किया था और वहाँ उसकी सभी जो भी अंदर परेशानी थी ठीक किया था, ओवरी भी निकाल दिया था, लेकिन कंडीशन उसकी हीमोग्लोबिन बहुत कम था, वेंटिलेटर पे था। आज उसकी
मृत्यु हो गई। सर नसबंदी के पहले भी कोई बीमारी थी क्या महिला को? अच्छा, नसबंदी के पहले उनने कोई ऐसा नहीं बताया। एक जो ब्लड का डिसऑर्डर रहता है DIC, जिसमें थक्का नहीं जमता है, वो उनको दिक्कत हो गई। उसके कारण से खून जो है ना लगातार बहता रहा। DIC एक ऑर्डर होता है महिलाओं में, वो उनको था। ये उसकी जांच पहले नहीं हुई। नहीं, जैसे लापरवाही का लगाया है, जैसे इसमें कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि DIC डिसऑर्डर जो है ना, इसका कोई टेस्ट तो हुआ नहीं पहले, और उसको वो रहा है कि जिससे जो ऑपरेशन हुआ, जो खून की नलियां जो बारीक हैं, वो लगातार खून बहता रहा। अगर जांच में अगर पाया जाता है तो कार्रवाई होगी क्या? हाँ, तो सर हम उसका पोस्टमार्टम, मैं चाह रहा हूँ उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं सर। यदि हम उसमें कुछ निकलता है तो हम जरूर उसकी कार्रवाई के लिए बाध्य हो जाएंगे और करेंगे सर। हालांकि जिला अस्पताल में इस तरह की गंभीर लापरवाहियों का यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इलाज के दौरान बरती गई लापरवाहियों की वजह से कई बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े हैं। वहीं मामले में जांच का तर्क देकर जिम्मेदार भी अपनी जिम्मेदारी से कन्नी काट लिया करते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि निकिता जैन की मौत के मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर कितनी न्यायोचित कार्रवाई की जाती है, या फिर इस मामले को भी अन्य मामलों की तरह जांच का तर्क देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। त्राहिमाम मीडिया के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। जैक एंड जेल ब्रांडेड शोरूम, जहां उपलब्ध है 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों के पार्टी वियर, कैजुअल वियर, न्यू बॉर्न एसेसरीज, कॉस्मेटिक समेत ब्रांडेड कपड़े। तो संपर्क करें जैक एंड जेल, कैंट शॉपिंग मॉल, सिविल लाइन, सागर।